माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने जैसे पहले पढ़ा है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह से ये भी एक तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक टेक्निक है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। हम इस लेक्चर में थोड़ा सा इसका बेसिक्स पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट बाकी वाला है वो हम डिफरेंट लेक्चर्स सीरीज में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे इसका नाम है एनएमआर। अगर हम इन तीन वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि है क्या है। बेसिकली एन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मीन्स ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, मीन्स ये कहीं ना कहीं जो है मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है ये टेक्निक। मतलब न्यूक्लियस का कुछ है रोल इसका। न्यूक्लियस 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 ऑफ एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एम इज द मैग्नेटिक, मैग्नेट मीन्स इसमें मैग्नेट यूज होता है। एक न्यूक्लियस की बात है, दूसरा मैग्नेट की बात है, और थर्ड इज रेजोनेंस। रेजोनेंस वो केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं, केमिस्ट्री में जो मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे हमने बेंजीन के पढ़े थे या किसी दूसरे कंपाउंड्स के, उसकी बात नहीं। यहाँ पे फिजिकल रेजोनेंस की बात हो रही है, जिसका ये मतलब है जब दो सिस्टम्स या दो कंपाउंड्स या दो सिस्टम जब उनकी एनर्जी सेम हो जाए या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तब हम कहते हैं कि बोथ द सिस्टम्स आर इन रेजोनेंस। आप समझ गए, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है तो वो वाला रेजोनेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, मतलब न्यूक्लियस, मैग्नेट और रेजोनेंस। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एनएमआर इन तीन चीजों से रिलेटेड है, तो इनकी कुछ बात हो रही है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर। एनएमआर की सबसे पहली एप्लीकेशन जो है एक केमिस्ट्री में यूज होता है टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर्स इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने तरह के और कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम यूज़ किया जाता है। फार्मेसी में जो है ड्रग्स वगैरह की प्योरिटी वगैरह को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। अर्थ साइंस में रॉक की स्टडीज़ के लिए और दूसरी चीज़ें जो उनकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। फूड साइंस में जो इसका इस्तेमाल होता है, मेडिसिन वगैरह में तो होता ही है, जैसे फार्मेसी में मैंने बता दिया। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है ये कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, ये आप पढ़ सकते हो। एलडीएस यादव की है, विलियम कैप की बुक है। उसके बाद जो है सिल्वरस्टीन की है, पाविया की बुक है। तो आप ये वाली जो है बुक जो है वो पढ़ सकते हो। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक कंसेप्ट जो है पढ़ने के लिए हमें जो है क्या चाहिए, हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो वो अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है। हम सिर्फ न्यूक्लियस को देख रहे हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने जो है ये स्पिनिंग करते हैं। स्पिन जो है अपने एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं, ये स्पिनिंग करते रहते हैं। स्पिनिंग करने की वजह से इसके ऊपर क्या है, उसके जो मतलब कुछ चार्ज जनरेट होता है, दैट इज 1/2, और दोनों के ऊपर ये होता है, ये जो है चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, जो हमें टोटल स्पिन जब हम निकालते हैं न्यूक्लियस की, दैट इज स्पिन ऑफ प्रोटॉन प्लस स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जब नेट स्पिन जो है हमारी जो है हाफ या तो इंटीजर में हो, हाफ इंटीजर 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, 7/2 हो। फिर जब ये इंटीजर में है, देन वो जो कंपाउंड जो वो होगा, वो जो एटम होगा हमारा, जो एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है हमारा या कार्बन है, इनमें जो है इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर में आती है। ये जो है आई आर एन एम आर एक्टिव हैं, और जो हाफ इंटीजर और कंप्लीट इंटीजर 1 2 3 भी जो आएगा, जिनका नंबर जो है सम ऑफ दीज स्पिन जो होगा, when these equal to half integer or end integer, then it is NMR active. Both of these will have be NMR active.
बट जब स्पिन जो है, टोटल स्पिन जो है वो जो ज़ीरो होती है, तब ये वो जो एलिमेंट्स होंगे ये एनएमआर इनएक्टिव होंगे। मीन्स ये कोई भी, इससे हम कोई भी एनएमआर का जो वो है स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, periodic टेबल में देर आर मेनी एलिमेंट्स विच आर एनएमआर एक्टिव whose value whose spin net spin is will be half integer or zero. NMR technique is very similar to that of UV and IR spectroscopy, which is it is also an absorption spectroscopy. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, सैंपल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एनएमआर में जो है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स की जो रेडिएशंस हैं वो वाली यूज होती हैं। ठीक है, एनएमआर में क्या होता है, एनएमआर में इट यूज 3 मेगाहर्ट्ज टू 30,000 मेगाहर्ट्ज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऊपर जो है ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, NMR signal was first observed in 1945. Edward Purcell, which was working at Harvard University, and Felix Bloch, जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली 1945 में क्या है NMR सिग्नल्स प्रोड्यूस करते। फिर इसी काम के लिए इनको 1952 में जो है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया। इन दोनों को जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जो है इन्होंने दिया गया फॉर द इन्वेंशन ऑफ NMR टेक्निक। इसके अलावा 1991 में जो एक और जो है NMR बेस्ड जो है NMR पे जो काम कर रहा था साइंटिस्ट, इसको भी नोबेल प्राइज़ मिला फॉर डेवलपमेंट ऑफ FT NMR, हाई क्वालिटी, मतलब एडवांस NMR जो प्रोड्यूस करने पे बेस पे इसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला। फिर वुरथ्रिच को 2002 में NMR मेथड बनाने के लिए फॉर स्टडिंग बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए इनको फिर से दोबारा से क्या हो, इसको फिर से NMR पे ही नया नोबेल प्राइज मिला। फिर उसके बाद जो है 2003 में लाटरबर्ग और पीटर मैन्सफील्ड को MRI जो है टेक्निक्स डेवलप करने के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिलता है। ये MRI इज बेसिकली NMR बेस्ड टेक्निक। ये NMR ही है, NMR को ही इन्होंने एडवांस करके बनाया बॉडी पार्ट्स को, मतलब उसकी एनाटॉमी और उसके ऑर्गन्स को चेक करने के लिए। तो इन दोनों पे उसको नोबेल प्राइज मिलता है, इन दोनों ने शेयर किया नोबेल प्राइज। फर्स्ट NMR was studied in 1951. Ethanol was the first compound whose structure was detected by using NMR. There are approximately 100 isotopes for which spectroscopy is possible. Most commonly used isotopes with organic chemist are हाइड्रोजन यूज किया जाता है और दूसरा कार्बन यूज किया जाता है। हाइड्रोजन H1 एंड C13, ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको यूज किया जाता है मोस्टली जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट में मोस्टली यही यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने MRI की बात करा तो वहाँ पे भी MRI इज बेस्ड ऑन H1 NMR। H1 NMR पे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो जो है मैग्नेट उनको डिटेक्ट करके उससे वो जो है वो हमारे ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर डिटेक्ट बताता है। ठीक है, HNMR इज कॉल्ड प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। C13 कार्बन 13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आइसोटॉप्स जो है, हम आइसोटॉप की बात कर रहे थे यहाँ पे, देर आर अप्रॉक्सिमेट 100 आइसोटॉप्स, उसमें से हम दोनों की बात कर रहे थे। जो भी वो कोई भी आइसोटॉप जो होगा वो NMR एक्टिव वही होगा जब उसका जो नेट स्पिन विल बी इक्वल टू हाफ इंटीजर और इंटीजर। जब जीरो होगा नेट स्पिन तब हम मतलब कह सकते हैं जो आइसोटॉप्स जो है वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, आइसोटॉप्स विद आइदर ऑड मास नंबर और ऑड एटॉमिक नंबर, इन दोनों में से जो मतलब एक ऑड होना चाहिए तभी वो NMR एक्टिव होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो कि जहाँ पे दोनों इवन है, ये बोथ मास नंबर इज इवन एज वेल एज एटॉमिक नंबर इज इवन। जो यहाँ पे जो टोटल स्पिन आ रही है देयर इज नो स्पिन, जब क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है पेयरिंग ऑफ
स्पिन हो जाती है, पेयरिंग स्पिन होने की वजह से मीन्स वो जीरो स्पिन शो करता है, नो स्पिन शो करता है, जिसकी वजह से दिस इज NMR इनएक्टिव, जहाँ पे मास नंबर एटम का, एलिमेंट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन होगा, देयर नेट स्पिन विल बी जीरो। ठीक है, जब मास नंबर हमारा ऑड है या फिर इवन है एटॉमिक नंबर, हमारे पास जब ये स्पिन होगी हाफ, 3/2, 5/2, तो हमारी जो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश की है, ये जो है NMR एक्टिव है। हम यहाँ हमें जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज़ करते हैं वो प्रोटॉन NMR और C13 NMR, ये वाले दो यूज़ किए जाते हैं, इनकी जो स्पिन है वो हाफ है। उसके अलावा ये कुछ ये तीन एग्जांपल्स हैं जहाँ पे टोटल स्पिन 1 आ रही है, 3 आ रही है, बोथ ऑफ दिस आर आल्सो NMR एक्टिव। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा इसको इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, कैसे ये मतलब काम करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब जो है हमारा जो न्यूक्लियस है वो जब स्पिन कर, जब हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अपने एक्सिस के ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर क्या करता है, वो रोटेट करता है, स्पिन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी चार्ज की सर्कुलेशन होती है, इट जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट विच इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी भी कोई करंट पास होता है किसी चीज में से, वो हम जब मतलब करंट पास करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दिस मैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि जैसा कि हमारे न्यूक्लियस जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, जब हम इसकी स्पिनिंग करेंगे देन वी विल जनरेट ए मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल जनरेट करेगा इट विल एक्ट एज ए टिनी बार मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इट विल हैव बोथ नॉर्थ पोल एज शो साउथ पोल, इसके वजह से दोनों जो नॉर्थ और पोल साउथ है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या करेगा, ये जनरेट करेगा, नॉर्थ पोल भी जनरेट हो जाएगा और सोर्स पोल भी जनरेट होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, जब ये जो है हमारा जो न्यूक्लियस है, जब ये व्हेन इट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इट विल जनरेट ए मैग्नेटिक डायपोल, दिस मैग्नेटिक डायपोल विल एक्ट एज ए टिनी बार मैग्नेट विच हैज बोथ साउथ पोल एज वेल एज नॉर्थ पोल। क्योंकि ये जनरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, जब ये स्पिन करेगा तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिकल जनरेट होगा, सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब ये डायपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा था, जब व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल दीज मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, जितने भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई ये जो प्रोड्यूस हो रहे थे, और रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब इसमें देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस, स्पिन का इसमें कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं है क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है। बट व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही ये क्या हो रहा है, सम ऑफ द न्यूक्लियाई विल अलाइन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में है तो कुछ अलाइन कर रहे हैं और कुछ इसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ जो है, जो अलाइन करने वाले जो स्पिन थे, जो मैग्नेटिक न्यूक्लाई जो अलाइन कर रहे थे, अलाइन विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इट दिस हैज लोअर एनर्जी व्हेन इट कंपेयर टू द मैग्नेटिक न्यूक्लाई हु इज अपोज विद अप्लाइड मैग्नेटिक, इनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जब ये अलाइन कर रहा है तो कुछ अलाइन कर रहे हैं विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और कुछ इसको अपोज कर रहे हैं। अलाइन करने वाली की एनर्जी कम है, दिस प्रोड्यूसेस अल्फा स्पिन विद वैल्यू ऑफ आई, आई इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आई इज क्वांटम नंबर, हम जो क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, एंड ठीक है यहाँ पे आई की बात कर रहे हैं। सम इम्पोर्टेंस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, मीन्स कुछ इसका कुछ हार्मफुल नहीं है, जैसे एक्सरेज की तरह जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोब्ड, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कितने भी एटम्स हों उसको हम मतलब डिटेक्ट कर, मतलब उसका एनवायरनमेंट देख सकते हैं, उसको हम प्रोब कर सकते हैं।
इसके लिए हमें किसी पार्टिकुलर कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर, किसी भी पीएच पे या किसी तरह के सॉल्वेंट पे जो है हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा फिर एक ये बड़ा इसकी ये फ़ायदा है कि हम किसी भी तरह के मैटर को ले सकते हैं। सॉलिड एनएमआर भी होता है, लिक्विड एनएमआर भी, और गैसेस एनएमआर भी है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो लिक्विड एनएमआर है। 90 मोर देन 90% लिक्विड एनएमआर का ही सैंपल्स जो है टेस्ट किए जाते हैं। गैसेस एनएमआर बहुत रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है, बहुत ही रेयर केसेस में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा था बेसिक्स कंसेप्ट। थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि एनएमआर टेक्निक क्या है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। टेक केयर।